जो गुरुदेव भगवान के साथ चैनल पे ही नहीं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, लग रहा है हमारे बगल में ही हैं। और वो मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा देख के और महाप्रभु जी का चेहरा देख के लग रहा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। अर्नब भैया को स्वागत करते हैं उनका, और उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। बोलें आप। आचार्य जी, गुरुदेव के सामने मुझे बोलने में लज्जा होती है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगा कि मैं मैं अपने आप को गुरुदेव के इशारे पे मैं समर्पित हूं। और आज जो गणतंत्र दिवस के दिन गुरुदेव ने जो ये मीटिंग बुलाई है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी सोच को आगे ले जाने में गुरुदेव का बहुत बड़ी भूमिका है, उनकी बहुत बड़ा रोल है। और मैं पिछली बार भी जब मैं आनंदम धाम वृंदावन आया था, मैंने कहा था कि जब भी वो टेलीविजन पर बोलते हैं उसका बहुत प्रभाव होता है लोगों पर, और बहुत जरूरी है कि हमारे देश को उस नए दिशा की तरफ ले जाने में, क्योंकि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी सोच ही इस देश के उज्जवल भविष्य को की तरफ हमको ले जाएगा। इसलिए गुरुदेव, मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे चैनल में आए, हमारे चैनल, जितने चैनल में हम जाए, अपनी सोच, अपनी विचारधारा और आपकी जो पॉजिटिव स्पिरिट है, जिस तरह से आप बोलते हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था कि जब आप बोलते हैं सब सुनते हैं। बहुत जरूरी है हमारे देश में आप जैसे लोगों का जो ये दिशा दिखा सके देश को। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं खुद आपको आज तक कह नहीं पाया। जो 4 घंटे मैंने बिताए आनंदन धाम के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कहा और मुझे भी लगा कि हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, इसलिए उसके लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। दूर से ही मैं चरण स्पर्श करूंगा आपका, और हमेशा आपके आदेश अनुसार आप जहां चाहें, देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए हमें जो भी करना हो आप आदेश दें, हम जरूर करेंगे। गुरुदेव, चरण स्पर्श, दूर से ही कह रहा हूं, मुंबई से कह रहा हूं, चरण स्पर्श। और शीघ्र ही आपको फिर मिलूंगा, दिल्ली में हो या वृंदावन में या कहीं और, आप बस आज्ञा कीजिए। मेरे प्यारे अर्नब, मैं एक संत के रूप में हृदय से इस देश में अगर अपना पूर्ण आशीर्वाद राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के लिए और प्रत्येक भारतवासी के जीवन में आनंद, शांति और प्रेम आए, जिसके लिए मेरे अर्नब ने बहुत तकलीफें सही हैं, दुख सहे हैं, लेकिन जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर है वो दुख और तकलीफें आपके जीवन में रह नहीं पाएंगी। और मेरे प्यारे पुत्र, मैं इतना जरूर कहूंगा कि पहले भी और आने वाले समय में भारतवर्ष को जो मार्ग, जो राह अपनी प्रखर पत्रकारिता से आपने दिखाया है, तो पत्रकारों के प्रति मेरे हृदय में तो सम्मान हो गया है। लोग कुछ भी कहें, इस दुनिया में लोग बहुत कुछ कहते हैं। वो तो मैं एक छोटी सी बात लोगों को सुनाया करता था कि आप कुछ भी करो तो आपके समर्थक भी मिलेंगे और आपके विरोधी भी मिलेंगे, परंतु अपने हृदय से और शिवाजी की तरह, समर्थ श्री रामदास जी की आज्ञा में और नरेंद्र की तरह स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा में चलने वाले लोगों को कभी पराजय नहीं मिलती, सदा उनका जय होता है। मैं वर्चुअली, जैसे वर्चुअली चरण स्पर्श किया, वैसे वर्चुअली आपको पूर्ण आशीर्वाद देता हूं। आपके पूर्ण परिवार को, संपूर्ण राष्ट्र को नित्य निरंतर दीर्घजीवी होकर अपनी प्रखर पत्रकारिता के साथ आप भारतवासियों को राष्ट्रवाद के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति जागृत करते रहें। और मैं जब उस चैनल पे आता हूं तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी और के चैनल पे जाता हूं। मुझे लगता है जैसे मैं अपने चैनल पर, राष्ट्र के चैनल पर और सनातन के चैनल पर बैठा हुआ हूं। और बड़ी बहुत, मैं पहले कभी नहीं आता था,
मुझे बहुत अवसर मिले, मैं नहीं आता था। मुझे पहली बार ठीक से चैनल पर लाने का अगर किसी को श्रेय भी है तो मेरे अर्नब को है। मैं उन्हीं के कारण आया था, नहीं तो मैं आज तक अपने 49 ईयर्स के जीवन में चैनलों पर नहीं आया। लेकिन आपने मुझे ले आया और मुझे अच्छा लगता है कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ बोल पाता हूँ, राष्ट्र के लिए कुछ कह पाता हूँ। गणतंत्र दिवस, गण और तंत्र, ये प्रणाली और एक जो समूह है, ये दोनों ठीक ठीक चले तो हमारा राष्ट्र और हमारा सनातन धर्म बहुत उच्च अवस्था में होगा। सनातन और राष्ट्र का ऊंचा होना पूरे विश्व के लिए मंगलकारी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद जय और गुरुदेव, बहुत बहुत मेरी कृपा और करुणा मेरे अर्नब और उनके पूरे परिवार के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हो।